ईरान के विदेश मंत्री अमेरिका इजराइल सीरिया में तकफ़ीरी आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा, तत्काल अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की ज़रूरत। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरगची ने उत्तरी सीरिया में आतंकवादी गतिविधियों में हाल ही में हुई वृद्धि के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल को दोषी ठहराया तथा अरब राष्ट्र में तकफ़ीरी आतंकवादी समूह के पुनरुत्थान का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तत्काल और प्रभावी कार्रवाई का आग्रह किया है। अरागची ने मंगलवार को ईरान के पूर्वोत्तर शहर मशहद में आर्थिक सहयोग संगठन (ECO) की मंत्रिपरिषद की 28वीं बैठक में यह टिप्पणी की। शीर्ष ईरानी राजनयिक ने कहा कि पश्चिमी एशिया और पूरा विश्व एक वर्ष से अधिक समय से गाज़ा पट्टी में फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ ज़ायोनी शासन के बेलगाम, अभूतपूर्व और क्रूर अत्याचारों और बाद में लेबनानी राष्ट्र के खिलाफ अपराधों को देख रहा है। उन्होंने लबनान के हिजबुल्लाह प्रतिरोध आंदोलन और इजराइल के बीच युद्ध विराम समझौतों के मद्देनज़र सीरिया में तकफ़ीरी आतंकवादी समूहों की नई सिरे से सक्रियता की निंदा करते हुए कहा कि आतंकवादी अमेरिका और तेल अवीव शासन द्वारा प्रदान किए गए समर्थन से फिर से संगठित हो गए। अरागची ने सीरिया में आतंकवाद के हालिया पुनरुत्थान के मद्देनज़र क्षेत्रीय देशों की ओर से सतर्कता और समन्वय की आवश्यकता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा तत्काल और प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। हयात तहरीर अल-शम्स (HTS) तकफ़ीरी समूह के नेतृत्व में विदेशी समर्थित आतंकवादियों ने पिछले सप्ताह ओलंपो और इदबिल प्रांतों में अचानक हमला किया तथा 27 नवंबर को ओलंपो में प्रवेश करने से पहले कई गांवों और कस्बों पर कब्जा कर लिया। मार्च 2011 से सीरिया विदेशी प्रायोजित आतंकवाद की चपेट में है। दमिश्क ने अरब देश में तबाही मचाने के लिए आतंकवादी समूहों की सहायता के लिए पश्चिमी राज्यों और उनके क्षेत्रीय सहयोगियों की आलोचना की। आतंकवादी संगठन सीरियाई सरकार के उस प्रयास में बाधा डालना चाहते हैं जिसका उद्देश्य देश में सुरक्षा और स्थिरता को मजबूत करना है, जो अक्सर इजरायली शासन के आक्रमण का शिकार होता है। सीरिया में विदेशी समर्थित उग्रवाद भड़कने के बाद इजराइल उन आतंकवादी समूह का प्रमुख समर्थन रहा जो राष्ट्रपति बशर अल-असद की लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार का विरोध करते हैं।